हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोबेशनरी ऑफिसर की अगर हम बात करें, एसबीआई में पीओ का जो रिक्रूटमेंट है ये हर साल एसबीआई यहाँ पर रिक्रूटमेंट के लिए वैकेंसीज निकालता है। एसबीआई पीओ की रिक्रूटमेंट करने के लिए यहाँ पे कुछ वैकेंसीज एसबीआई के द्वारा निकाली जाती हैं। हर साल काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो इस एग्ज़ाम को क्रैक करके एज अ पीओ एसबीआई में अपना करियर स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एज अ पीओ ज्वाइनिंग करने के बाद क्या करियर ग्रोथ रहती है एसबीआई के अंदर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आप अपनी करियर की ग्रोथ को आप अपनी ग्रोथ कैसे कर सकते हैं। एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन बेसिकली हर साल आता है और हर साल कुछ वैकेंसीज एसबीआई के द्वारा निकाली जाती हैं और यहाँ पे स्केल अच्छा खासा रहता है। 8 to 13 लाख का पैकेज एसबीआई के द्वारा रखा जाता है। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हो उसको हमारे चैनल के ऊपर। और यहाँ पे हम बात करेंगे आज करियर ग्रोथ की। पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर या फिर मैनेजमेंट ट्रेनी की हम बात करते हैं, जो यहाँ पे एज अ एग्जाम क्रैक करने के बाद आप ज्वाइन करते हैं फाइनल ज्वाइनिंग के बाद, तो क्या क्या यहाँ पर करियर ग्रोथ रहती है। तो करियर ग्रोथ की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आप यहाँ पे पीओ के बाद आप बनते हैं असिस्टेंट मैनेजर। पीओ के बाद आप यहाँ पे बनते हैं असिस्टेंट मैनेजर ऑफ द बैंक। हालांकि पीओ इज इक्वल टू द असिस्टेंट मैनेजर, तो पीओ में पीओ या फिर मैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग बोलूंगा, तो ट्रेनिंग के बाद आप यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर एज अ ज्वाइन करते हो। असिस्टेंट मैनेजर के बाद आपका जो प्रमोशन होता है वो होता है एज अ डेप्यूटी मैनेजर, वो होता है एज अ डेप्यूटी मैनेजर। डेप्यूटी मैनेजर आप अपॉइंट होते हो। डेप्यूटी मैनेजर के बाद जो प्रमोशन आपका आता है वो आता है मैनेजर का, फिर आप बनते हो मैनेजर। बेसिकली 3 से 4 साल बाद प्रमोशन होता रहता है, डिपार्टमेंटल एग्जाम आपको क्रैक करते जाने हैं और आप प्रमोट होते जाओगे, ठीक है। उसके बाद आप डेप्यूटी मैनेजर के बाद आप बनते हो मैनेजर। मैनेजर के बाद जो प्रमोशन आपका होता है वो होता है चीफ मैनेजर ऑफ द बैंक, चीफ मैनेजर ऑफ द एसबीआई, चीफ मैनेजर। क्लियर। चीफ मैनेजर के बाद आपको अपॉइंट किया जाता है एज अ असिस्टेंट जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर। असिस्टेंट जनरल मैनेजर के बाद डेप्यूटी जनरल मैनेजर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर, और उसके बाद आप बन जाते हैं जीएम, दैट इज जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर। तो बहुत सारे प्रमोशंस है, बहुत सारे प्रमोशंस यहां पे चलते रहते हैं। जनरल मैनेजर के बाद चीफ जनरल मैनेजर, चीफ जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, उसके बाद चीफ जनरल मैनेजर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, उसके बाद आप बनते हैं डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर, डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और उसके बाद आप बनते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सिर्फ 4 ही एमडी होते हैं। एसबीआई में 4 मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, कुछ कंपनीज में 1 होता है, आपने देखा होगा, बट एसबीआई में 4 मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, 4। तो आप यहाँ पे प्रमोट होकर मैनेजिंग डायरेक्टर भी बन सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो प्रमोशन आपका रहता है अगर मिल जाए तो वो रहता है चेयरमैन का, और क्योंकि चेयरमैन यहाँ पे एक ही होता है, चेयरमैन यहाँ पे एक ही होता है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ पे प्रमोट होके बन सकता है चेयरमैन, बन सकता है। मैं ये नहीं कहता कि हर एस्पिरेंट यहाँ पर प्रमोशन लेता लेता बनेगा ही, बन सकता है जिसमें कैपेबिलिटी होगी, जो यहाँ पर डिपार्टमेंटल इंटरव्यूज या एग्जाम्स को क्रैक करता जाएगा वो यहाँ पे ज्वाइन करेगा एज अ डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर, देन चेयरमैन। तो ये एसबीआई पीओ का जो करियर ग्रोथ है कि एक एसबीआई पीओ, एक एम्प्लॉय, ठीक है, एक एस्पिरेंट जब एसबीआई पीओ का एग्जाम क्रैक करके एसबीआई पीओ में अपना करियर स्टार्ट करता है एज अ पीओ, तो उसकी क्या क्या ग्रोथ आगे हो सकती है, वो किस लेवल तक जा सकता है, किस पोस्ट तक वो जा सकता है। ऐसा नहीं कि उसकी पोस्ट, उसकी जो ग्रोथ है वो असिस्टेंट मैनेजर तक ही रुक जाएगी, वो चेयरमैन तक भी जा सकता है। अगर उसमें कैलिबर है तो वो चेयरमैन तक भी जा सकता है। तो दिस इज अ करियर ग्रोथ ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोबेशनरी ऑफिसर, एसबीआई पीओ, एसबीआई पीओ। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट रहा है कि कुछ और चीजें आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज पुट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज पुट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलिएगा। एंड फॉर मोर अपडेट्स के लिए, ज़्यादा अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। उसके अलावा हमारे जो कोर्सेज हैं, चाहे वो बैंकिंग एग्जाम्स को लेके हैं, चाहे मैं डिजिटल रूरल बैंक्स एग्जाम्स की बात करूं, चाहे एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, इन सब एग्जाम्स की बात करें तो वो ऑनगोइंग है, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पे विजिट कर सकते हैं। तो इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।